गाइस गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेज राज। दोस्तों अभी देख सकते हैं मैं आज साड़ी पहन के हो गई हूँ रेडी, और कितना सुंदर साड़ी लग रहा है ना। तो अभी मैं जा रही हूँ पूजा पाठ करने। मैंने बाल को ऊपर कर लिया क्योंकि गर्मी का भी दिन आ रहा है, तो अभी थोड़ा सा ना बाल सही से मतलब अच्छे से नहीं किए हैं, क्योंकि हम सोचे पहले पूजा पाठ कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं। तो चलिए पहले चलते हैं मंदिर में, पूजा करेंगे और उसके बाद आप लोगों से मिलेंगे। बहुत लोग बोल रहे हैं कि आपके पतिदेव कहाँ गए हैं, कब तक आएंगे। तो वो आ जाएंगे मुझे लगता है 2-3 दिन में, लेकिन आप लोग उसका चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि वो गए हैं जिस काम से, वो काम मुझे पता है, सबको पता है घर में। तो इसीलिए चलिए बने रहिए। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि अभी मैं मंदिर में चली गई थी पूजा करने के लिए, और यहाँ पे पूजा की तैयारी बस हो ही रही थी। मैंने सोचा आज तो पीला सिंदूर लगाना है, तो यहाँ पे मैं फिर पीला सिंदूर ढूंढ रही थी, और उसके बाद पूजा करने के बाद मैं छत पे चली गई थी जल ढारने सूरज भगवान को। तो देख सकते हैं यहाँ पे पूजा भी हो गया। ये गाइस तो देख सकते हैं अभी मंदिर कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, पूरा फूल का सब माला है। अब कुछ टाइम बाद ये भी चेंज होगा। ये वाला बहुत अच्छा लग रहा है, और मंदिर में घुसते साथ हम ये सबसे पहले बजाते हैं तो अच्छा लगता है। इसका साउंड मेलोडी अब चलता है मम्मी को। दिल्ली पहुँचे हैं, फिर कल रात किसी हो गए थे बर्तन लेके। आँख पूरा लाल हो गया क्योंकि सुबह ही में फ्लाइट था। 4 बजे उठ के आया था। और कहाँ से फेंक दी, बाहर ही थी अभी आंटी जगह पुर जाएगा। अब बहुत जल्द आ जाएगा। बहुत लोग अथी है, कमेंट भी आ रहा है मेरे पर कि सचिन भैया को बुला दीजिए, मनीषा दी अकेले है। तो भाई काम से गया है, आ जाएगा। काम से लग रहा है ना घूम गया है। नहीं, काम से वो अपना गया है, सब शॉपिंग करने गया था, और वो बहुत जल्द आने वाला है। अब 1-2 दिन में आ ही जाएगा। इसलिए कि उसी दिन लोग बोल रहा था कि आप बोली थी कि बहुत जल्द आने वाला है, तो आया नहीं। तो देखिए काम रहता है तो थोड़ा समय लग जाता है। अब हर जगह लेके जाना संभव नहीं है मनीषा को, चूँकि यहाँ पर है तो इसका स्टोर है, अपना शॉप है, तो देखना चाहिए। अब मर्द के पीछे पीछे कहाँ कोई घूमेगा, तो ये भी देखना ज़रूरी है। 1 साल कम से कम इसको अगर समय दे देता है लो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इन लोगों को सोचना नहीं पड़ेगा बात के लिए। अभी नया है तो थोड़ा सा उनको दोनों जन को मिल के संभालना पड़ेगा। इनके पापा अपना 100% दे रहे हैं इन लोग के साथ, और हम हैं घर में। तो अभी आप लोग जान ही रहे हैं कि रंजना का ऐसा देह है, तो छोड़ के हम नहीं जा सकते उसको भी। घर पर भी रहना किसी न किसी को ज़रूरत है। मायके थी तो हम थोड़ा सा फ्री थे, सोचते थे कि चलो मायके है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर है तो उसको भी ध्यान देना है, और इनका भी ज़रूरत है। तो इनके पापा जाकर वहाँ संभाल रहे हैं। तो सास ससुर का होना बहुत ज़रूरी होता है घर में। बहुत लोगों को क्या होता है, सोचता है लोग कि सास ससुर नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत ज़रूरी होता है। एक समझिए कि छत होते हैं माँ बाप। जिस दिन माँ बाप नहीं रहते हैं उस दिन लोग अनाथ हो जाते हैं। तो माँ बाप को होना बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में। कुछ भी होगा, डांटेगा लोग, बोलेगा लोग, मारेगा लोग, पीटेगा लोग, फिर अपने बच्चे के लिए प्यार रखता है लोग दिल में। दूसरा कोई एक बार लड़ाई होगा वो आदमी साइड हो जाता है, लेकिन अपना आदमी बार बार सुनने के बाद भी जुट जाता है। ये खून का रिश्ता होता है। माँ बाप से बढ़ के इस दुनिया में कोई नहीं है। जहाँ ज़रूरत जिसको पड़ेगा, सचिन हो, प्रिंस हो, चाहे जो लोग भी हैं, मेरे बच्चे हैं, पूजा है, जहाँ जैसे ज़रूरत लगेगा माँ बाप दोनों जन हम लोग खड़े हैं इन लोग के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। और रंजना के लेके बहुत सारा कमेंट आ रहा है, तो उस पर हम बात करेंगे अपने ब्लॉग में। आप लोग बने रहिएगा और देखिएगा कि क्या उनके लिए हम सोचे हैं, क्या इनके लिए सोचे हैं। ठीक है, तो चलिए अब इनका चलते हैं किचन में, देखते हैं क्या आंटी जी बना रही हैं।
एक कमेंट कल आ रहा था कि मनीषा को जिम्मेदारी अपना लेना चाहिए, पैर वैर का रंगने का, चाहे कुछ ही सब करना चाहिए, तो उससे करवा रही हैं। अब क्यों करवा रही हैं? तो हम किसी को बोलते नहीं है, ना उनको बोलते हैं ना इनको बोलते हैं। जहाँ हमको लगता है कि ज़रूरी है तो बोल देते हैं। हालांकि परसों कलर की हुई थी रंजना, फिर कल अपना आके करी, तो अच्छा है। बेटी बहू है लो तो इतना भी तो करना चाहिए, उतना से कुछ भी नहीं होता है किसी को। ये अपना जिम्मेदारी समझेंगे, अपना करेंगे तो अपने लिए करेंगे, नहीं करेंगे तो अपने लिए नहीं करेंगे। वो कर रही है तो अपना बना रही है, तो ये होता है अपना फैमिली और अपना आशीर्वाद। तो माँ बाप हमेशा नहीं बोलेगा कि मेरा आके ये करो वो करो, क्योंकि अभी हम ठीक है, हाथ पैर से मेरा ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होता है। जब थक जाएंगे तब देखना होता है कि कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। अभी तो हम अच्छे हैं, तो चलिए बने रहिए। हे गाइस, तो अभी ना क्या है कि बहुत ही ज़्यादा भागम भाग हो गया है, और अभी थोड़ा सा हमारा शरीर ठीक हुआ था, लेकिन अभी देख रहे हो साड़ी पहनने के बाद एकदम पतले दिख रहे हैं, एकदम जैसे पहले थे वैसे ही दिख रहे हैं। तो हेल्थ पे आप लोग बोल रहे हो कि दीदी आप ध्यान दो, तब देखते हैं, ध्यान देते हैं हेल्थ पे। बाकी हम चलते हैं अभी किचन में, देखते हैं क्या हो रहा है पहले। तो गाइस अभी देखो मेरा आँख अभी भी एकदम सूजा हुआ है, क्योंकि जब सोने जा रहे हैं तब किसी न किसी का फ़ोन ही आ जा रहा है, जिसकी वजह से मैं सो ही नहीं पा रही हूँ। और मेरा आईब्रो भी बढ़ गया है, तो मैं सोच रही हूँ पतिदेव आएंगे जब मैं ठीक करवाऊँगी तो अच्छा लगेगा, इसीलिए मैं नहीं करवा रही हूँ। मतलब बोल रहे हैं कि करवा लीजिए दीदी करवा लीजिए, लेकिन अभी वो आएंगे तो मैं कल जाऊँगी करवाने। बस आईब्रो बनवाना है मेरा, और सोने से बिंदी अभी कहाँ निकल गया है लग रहा है। ऐसे करके सो रहे थे, जब भी सो रहे थे दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी, और इसकी वजह से सो ही नहीं पा रहे हैं। प्लस पैर में बहुत दर्द होने लग जा रहा है, पता नहीं क्यों इतना ना। मेरा जब शादी हुआ था तो स्टार्टिंग में जब मैं खड़ी रहती थी खाना वाना बनाती थी, तब मेरा पैर बहुत दर्द होता था, एकदम दिन भर वैसा ही दर्द हो रहा है। काम जब तक करती हूँ तो मुझे ध्यान नहीं रहता, लेकिन काम जैसे रुक जाता है, मैं लेटती हूँ ना तो ज़्यादा फील होता है। अभी मैंने उनसे भी बात किया तो बोलते हैं कि अभी हम लोग को भी जाना है, क्योंकि मेरे को भी जाना था ना अम्बाला, तो हम बोले कि पहले आप आ जाइए फिर चलते हैं। कह रहे थे तुमको फ़्लाइट से बुला लेंगे, लेकिन हमने सोचा यार फ़्लाइट से जाएंगे फिर वो यहाँ नहीं आएंगे, तो फिर हम वहाँ जाएंगे तो वो यहाँ आएंगे, तो इस तरह पता लगेगा कि वाह क्या सीन है। तो इसीलिए मैं नहीं, देखते हैं अभी क्या प्लानिंग बन रहा है, कुछ समझ में अभी आ नहीं रहा है। मैं ज्वेलरी को वहाँ रखने के लिए बोले थे उसमें पीछे। तो चलिए गाइस, मैं उनको बोली थी ब्लॉग डाल दीजिए, पर वो बहुत बिजी है, वो भी बहुत थक गए, इतना थकान हो गया है। और जब वो जाते हैं ना तो मुझे पता ही नहीं चलता था कि अरे कितना मेहनत वो करते हैं, नहीं करते हैं, पैर में दर्द हो जाता है। और वो बोलते भी थे, उनका तो पैर हम दबाते भी है, पीठ भी दबाते थे, पैर भी दबाते थे, डेली दबाते थे, कभी कभी नहीं दबाते थे क्योंकि हम भी थक जाते थे, लेकिन बोलते थे कि और दबाओ और दबाओ। तब अब मुझे लगता है कि भाई मेरा भी जब पैर मतलब ऐसे दबाते हैं ना तो लगता है कि अभी तक ठीक नहीं हुआ और दबाना पड़ेगा। तो चलिए अब मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी इस ब्लॉग को यहीं पे डाल के फिर मैं अभी स्टोर के लिए निकलूँगी बाहर। तो मैं इस ब्लॉग को करती हूँ एंड। कल मेरे पापा से जब मैं बात कर रही थी, बहुत लोग बोलते हैं ना कि आप अपने मायके में बात नहीं करते हो। देखो मैं मायके में बात करती हूँ, मैं क्या करती हूँ नहीं करती हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं यूट्यूब पे दिखाऊँ, ठीक है। और मैं पापा से भी बात करी थी कितनी बार, होली वाले दिन भी, हर दिन मैं करती हूँ। लेकिन मम्मी से डेली बात होता है मेरा, डेली रात के टाइम थोड़ा सा बात होगा लेकिन बात होगा ही। तो वही बात है कि मैं इन सब चीज़ों को भी वो नहीं करती हूँ, लेकिन सब लोगों को लगता है कि क्या है नहीं है। कल मेरे पापा कह रहे थे इतना तुम बिजी हो गई है, इतना बिजी हो गई है कि तुम खाने पे ध्यान नहीं दे रही हो और तुम्हारा हड्डी दिखने लग गया है। तो आप लोग को बता दें, इधर का मेरा हड्डी कसम से नहीं दिख रहा था, लेकिन अभी इधर का भी हड्डी दिखने लग गया है। तो यही है, हेल्थ का ध्यान अभी देना बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्या करें बिजी थे। पापा कहते एकदम खाली बिजनेस पे ध्यान दे दिले बड़ू, खाऊं पे ध्यान दो तनी सुन। तो फिर हम बोले हाँ ठीक है।
तो चलिए मैं अब इस ब्लॉग को करते हुए मिलती हूँ आप लोगों से अगले ब्लॉग में। अब घर पे रहती हूँ ना तो शाम के टाइम कुछ ना कुछ आंटी आती हैं, थोड़ा चाय पीना हो जाता है, कुछ कुछ खाना हो जाता है, और वहाँ रहती हूँ तो कहाँ ही कुछ खा पाती हूँ, नहीं खा पाती हूँ। तो यही सब चीज़ें होता है, मेहनत करके कुछ दिखता नहीं है। तो अब मिलते हैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में गाइस, बाय बाय, लव यू ऑल।